मिथिला दिव्यांग संघ के द्वारा यहाँ दिव्यांग अधिकार सम्मेलन सह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। आपको बता दें कि लहरियासराय स्थित पोलो मैदान धरना स्थल पे दिव्यांगजन पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ नारेबाजी लगातार सरकार के खिलाफ की जा रही है। 400 रुपये पेंशन इनको मिलता है। 400 में क्या होगा आप समझ सकते हैं। लगातार ये मांग कर रहे हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, और जानेंगे क्या मांग है। हम लोग का मुख्य मांग है आज कि 400 रुपये के बदले में हम लोग का पेंशन 4000 होना चाहिए। दूसरा बात है कि और सब जगह, चाहे वो यूपी हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह विकलांगों का पेंशन कहीं 2000 है, कहीं 800 है, कहीं 3000 है। तो जब इलेक्शन हमारा एक है, नेशन हमारा एक है, तो पेंशन में ये भेदभाव क्यों हो रहा है बिहार के दिव्यांगों के साथ। और हम लोग बराबर, हम लोग को तो उम्मीद जगा था कि हमारे कल्याण मंत्री दरभंगा जिला से हैं, हमारे पड़ोस के हैं, हम लोगों ने उनसे भी कई बार गुहार किया, लेकिन विधानसभा में भी बात उठाया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये 400 का पेंशन सुनने में सबको ख़राब लगता है, उनको भी ख़राब लगता है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए कोई आगे नहीं आते हैं। अभी देखिए कितना लॉलीपॉप दिया जा रहा है, कहीं माई बहन योजना, कहीं लाडली योजना, ये सब योजना का नाम लेकर 3000, 2000, 2100 रुपया कहा जाता है। लेकिन हम लोग दिव्यांग जो असहाय हैं, और हर आदमी के घर में, हर मोहल्ला में कोई ऐसा गांव, घर या घर नहीं है जहां दिव्यांग किसी न किसी रूप से हो, तो क्या उसको ये 400 रुपया नहीं होना चाहिए। ये हमारे मंत्री लोग 243-46 हमारे विधायक हैं, एक दिन का एक कप अगर चाय पीना छोड़ देंगे या कम कर देंगे तो उसी में हम लोगों का पेंशन 1000 रुपया हो जाएगा। लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। अब हम लोगों से क्या इनको तकलीफ़ है। आने वाला जो अभी इलेक्शन आ रहा है, अगर हम लोगों का पेंशन नहीं बढ़ाया गया तो हम लोग पूर्ण दरभंगा जिला के लगभग 1 लाख दिव्यांग हैं, हम लोग ये आंदोलन करके और इलेक्शन में हम लोग बहिष्कार करेंगे। और जब तक हम लोगों का पेंशन लागू नहीं होगा, हम लोग नो पेंशन लागू, नो इलेक्शन, नो वोट करेंगे, और हम लोग इस वोट का बहिष्कार करेंगे। जिला अध्यक्ष मोहम्मद शुएब, मिथिला दिव्यांग सेवा संघ। साथ ही हम लोगों का एक और मांग है, ये दूर दूर से बैटरी वाला गाड़ी हम लोगों को दे दिया गया, लेकिन उसको चार्जिंग करने के लिए कोई पॉइंट नहीं बना है। सामाजिक सुरक्षा में जो जगह बना हुआ है उसमें शेड लगा के और उसमें लेट्रिन बाथरूम को चालू कर दिया जाए और 10 गो पॉइंट लगा दिया जाए, तो दूर दूर से जो मुख्यालय में विकलांग आते हैं और चार्ज करने के लिए वो घूमते हैं बहेरी से, कुशेश्वर से, बिरौल से, तो उन लोगों को यहाँ चार्ज करके फिर वो अपना काम करा के लौट जाएंगे। तो हमारा ये डिमांड है, ये छोटी सी मांग को कबूल किया जाए सरकार की ओर से, ये हो सकता है। बस यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हम सबके जैसे कि समस्या है, किसी का राशन कार्ड में यूडीआईडी मांगता है कि पहले विकलांग सर्टिफिकेट दो, उसमें होगा। अभी आवास चालू, प्रधानमंत्री आवास चालू होने जा रहा है, उसमें डिमांड करेगा। जैसे कि 29 तारीख के जिला का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जब जाते हैं कार्यालय तो वहाँ आपको परेशानी झेलनी पड़ रही है, यही ना? दिव्यांग सबको। हाँ, तो कहाँ गए सबसे पहले? क्या आप कागजात कहाँ जमा करते हैं? कागजात तो सर सिविल सर्जन में जमा करते हैं। हाँ, तो वहाँ कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको दौड़ा रहा है? सर हम वहाँ तो गए नहीं है। हमको जैसे कि हम सब कमेटी के आदमी, अध्यक्ष है, हम जिला संयोजक है, मेरा नाम राजकिशोर मंडल हुआ। ऐसे दिव्यांग सब है, जैसे कि न्यूज़ देखेगा, अभी पेपर में देखेगा तो कॉल करेगा कि हमारा ये समस्या है, ये समस्या है, ऐसे करो। ऐसे ही है तमाम, जैसे कि 3 महीना से अभी यूडीआईडी कार्ड जनरेट नहीं हुआ, कि वो अभी सिस्टम में था कि अभिलंब उसको जनरेट करने देने का, और वो अभी 3 महीना जा रहा है। 29 तारीख को कैंप लगा था ये जिला में, वो अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। किस जैसे कि सदर प्रखंड का वीडियो है, किसी बहरी का जैसे वीडियो है, ठीक है ना। ये दिव्यांग संपर्क जो है सो पूरा अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब पंचायत में तो छोड़े दीजिए, जब ये प्रखंडीय स्तर से नहीं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर राजकिशोर मंडल हुआ, जिला संयोजक दरभंगा। जी, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी चीज़ है कि धरना प्रदर्शन तो है कि 400 से बढ़ा के 4000 किया जाए, और उसके अलावा मतलब दिव्यांगों को रोज़गार के लिए भी है। जैसे अभी टीआरई टीचर वाला जो आया है
उसमें भी 3 कैटेगरी बांट दिया गया है। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप SC ST OBC की तरह आप दिव्यांगों में भी बांट दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई आँख से किसी को प्रॉब्लम है और पैर से स्वस्थ है, फिर भी वो कोई काम नहीं कर सकता है। अगर 10 किलो का बोरा उठा के कहीं जाना हो तो वो नहीं जा सकता है, और वो आँख से सही है लेकिन पैर से अगर दिक्कत है फिर भी वो काम नहीं कर सकता है। तो फिर दिव्यांगता में भी भेदभाव क्यों? और उसके बाद भी है, अगर ठीक है आपने किया, हम लोग कंपटीशन में भाग भी लेते हैं, उसके अलावा भी है अदर स्टेट वाले को आप पैसा लेके नकली विकलांग प्रमाण पत्र लेके आप पैसा लेके एक तो 45-40 सीट देते हैं, उसमें भी आधा से ज़्यादा आप बिहार के आरक्षण में दूसरे राज्य को डाल के और दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस तरह का भेदभाव। और सबसे पहली बात कि हर क्षेत्र में सबको विधानसभा हो, लोकसभा हो या पंचायत लेवल पे हो, अगर महिला है तो महिला की आवाज़ उठाने के लिए महिला है, SC की आवाज़ उठाने के लिए SC सीट रिजर्व है, ST सीट रिजर्व है, और दिव्यांगों के लिए क्यों नहीं है? उनका कौन आवाज़ उठाएगा? किसी के पास जाते हैं तो बोलता है फंड नहीं है। आपका खुद का पैसा बढ़ाने के लिए फंड है, आपको पेंशन लेने के लिए फंड है, आपको टोल फ्री है, आपको सारा कुछ है। आप एक बार सांसद विधायक बन गए तो फिर इलाज के लिए ज़िंदगी भर आपको सब कुछ फ्री है, उसके लिए पैसा है। चुनाव में हर चीज़ में आपको पैसा खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन वही बात है कि दिव्यांग के लिए नहीं है। हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए, हम लोगों को रोज़गार चाहिए। हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, आपसे हम भीख नहीं ना मांग रहे हैं। तो हमारे एक ही चीज़ है कि अगर दिव्यांग है तो जैसे SC ST का एक सीट रिजर्व होता है कि 500 सीट निकला है तो सिर्फ SC ST ही जाएंगे या OBC ही जाएंगे, तो दिव्यांग के लिए फिर एक सुनिश्चित सीट क्यों नहीं निकाली जाती है कि 500 सीट है, इसमें दिव्यांग जो पढ़े लिखे हैं वही जाएंगे, और उसमें भी जो बिहार के बच्चे हैं तो बिहार के बच्चे को मिलना चाहिए। और मान लीजिए सब कहते हैं कि संविधान है, तो संविधान सिर्फ बिहार के बच्चे के लिए ही है कि पूरे देश के लिए संविधान? बाबा साहब ने संविधान बनाया पूरे भारत को चलाने के लिए, या सिर्फ बिहार के लोगों पे ही संविधान लागू होता है? सब कहते, आनंद कुमार चौधरी, सब कहते हैं कि अदर स्टेट वाले, हम लोग भी तो जाते हैं अदर स्टेट में, तो अदर स्टेट वाले जैसे हैं उनको 10% आरक्षण मिलता है। हम लोग अगर जाएंगे तो 100 बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो 90 बच्चा UP का होगा या MP का होगा और 10 बच्चा अदर स्टेट वाला होगा। लेकिन यहाँ पे है कि टीचर वाला में 50 से ज़्यादा कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे कि 100 में से 80 दूसरे स्टेट के बच्चे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग नहीं चाह रहे हैं, हम लोगों का एक ही चीज़ है कि दिव्यांगता को कम से कम उनमें भेदभाव ना करें और एक बना के रखें कि अगर दिव्यांग है, चाहे वो आँख से हो, पैर से हो, कान से हो, जिससे भी चीज़ हो, दिव्यांग सिर्फ दिव्यांग होता है, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ की TRE 1, 2, 3 में अच्छे से पेपर जाँच करके और फिर ये होना चाहिए। चाहिए 400 के बदले 4000 पेंशन करना होगा।